सच ही कहा किसी ने, जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन हम अपने आंसू स्वयं पोंछ कर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था। उस गांव में जो थे सभी अधिकांशतः लोग खेती किसानी ही करते थे और उनका जीवन यापन जो था पूरा खेती किसानी पर ही उनका निर्भर करता था। पता नहीं क्यों उन गांव वालों की क्या गलतियां हुई, उनसे जो भी कुछ हुआ हो, उनसे इंद्रदेव नाराज हो गए और इंद्रदेव ने उन गांव वालों से बोला कि इस गांव में 12 वर्ष तक जो है कभी भी वर्षा नहीं होगी। गांव वाले बड़े चिंतित हो गए, वो क्या करें। अब वो फिर से इंद्रदेव को मनाने लगे, रात दिन उनकी पूजा करने लगे। इंद्रदेव उनकी पूजा से फिर प्रसन्न हुए और आए। उन्होंने बोला कि अब क्योंकि मैंने कह दिया है कि यहाँ वर्षा नहीं होगी 12 वर्षों तक, मतलब नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यदि इस बीच में कभी भी शिव जी का डमरू बज गया तो यहाँ तुरंत ही वर्षा हो जाएगी। और ऐसा बोलकर इंद्र जी शिव जी के पास चले गए और उन्होंने कहा कि मैं गांव वालों से नाराज हूँ। मैंने उनसे बोला कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने फिर पूजा पाठ की और मुझे बुलाया, तो मुझे कहना पड़ा कि जब आपका डमरू यदि इस बीच में बज गया तो वहाँ वर्षा हो जाएगी, लेकिन आप 12 वर्षों तक डमरू मत बजाइएगा क्योंकि मैं उनसे अभी भी नाराज हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। और ऐसा कह के जो है वो भी शांत हो गए और इंद्र भगवान जो है वहां चले गए। अब गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंद्र भगवान ने बोला है कि अगर इस बीच में शिव जी का डमरू बज जाए तो बारिश हो सकती है, तो ठीक है, हम लोग शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। और सारे गांव वाले रात दिन शिव जी की पूजा में लीन हो गए। शिव जी जो थे उनकी पूजा से बड़े प्रसन्न हुए और वो वहां पे आए, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई वो क्या करें। उन्होंने भी, चूंकि इंद्र भगवान ने उनसे कह रखा था, तो शिव जी ने भी यही बोला कि 12 वर्षों के बाद ही जो है अब यहाँ पे वर्षा होगी और मेरा डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव वाले क्या करते, निराश हो गए। अधिकांशतः गांव वाले जो थे अपने घरों में बैठ गए। उनके खेत में जो है अकाल जैसी स्थिति हो गई, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और उन लोगों ने खेती की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, दूसरे कामों में अपने आप को लिप्त कर लिया और वे 12 वर्ष पूर्ण होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी गांव में एक किसान ऐसा भी था जो रोज प्रतिदिन अपने खेत में जाता, जैसे कि हल चलाते हैं, हल चलाता, निदाई गुड़ाई, हर चीज जो खेती के स्टेप बाय स्टेप थे वो सारा सब कुछ वो कर रहा था। गांव वाले उसे पागल समझते, कहते भाई तू पागल है क्या, जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होनी तो तू खेत में क्यों गोड़ रहा है, वहां पे पानी, वहां पे क्यों तू ऐसा कर रहा है, क्यों बीज डाल रहा है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों। बाकी लोग उसे देख के हंसते और कहते कि ये तो पागल है, लेकिन वो अपना कार्य करता रहता। एक ही जवाब देता कि मैं ये कार्य इसलिए करता हूँ कि कहीं 12 वर्षों तक अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मैं कहीं खेती किसानी ही ना भूल जाऊं, मैं अपना काम ही ना भूल जाऊं, और फिर 12 वर्ष जब बारिश होगी तो फिर कैसे होगा यदि मैं सब कुछ भूल गया कि कैसे करना है। इसलिए मैं अपना काम जो है निरंतरता के साथ करते रहती हूँ। इनके बीच की जो बातचीत थी वो पार्वती जी ने सुनी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा और वो ये ऐसा सुनकर जो है वो शिव जी के पास गई और बोली कि देखो वो किसान ऐसी बात कर रहे हैं और कोई काम नहीं करता, एक अकेला किसान काम कर रहा है। उसका ये कहना है कि यदि मैंने 12 वर्षों तक काम नहीं किया और ये कार्य मैं भूल गया तो फिर मैं कैसे करूँगा। पार्वती जी ने कहा मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है कि यदि आपने 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डमरू बजाना भूल जाएं, फिर आप कैसे होंगे। शिव जी को पार्वती जी की बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने अपना डमरू उठाया, ये देखने के लिए कि कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए। जैसे ही उन्होंने डमरू पे हाथ रखा और उसको बजाया, वैसे ही तुरंत उस गांव में बारिश हो गई वहां पे, क्योंकि ये तो शर्त ही यही थी कि जैसे ही डमरू बजेगा वैसे ही तुरंत बारिश हो जाएगी। जैसे ही अचानक इतनी जल्दी ही बारिश हो गई, सारे गांव वाले जो है बड़े स्तब्ध थे कि ये क्या हुआ। लेकिन वो किसान जिसने अपने खेत में निरंतरता के साथ काम कर रहा था, जैसे ही बारिश हुई उसने जो बीज डाले थे वो वहां पे छोटे छोटे पौधों के रूप में हो गए और उसकी फसल जो थी अच्छी तरह लहलहाने लगी। शायद आप समझ गए होंगे कि हमारा भी जीवन यही है। यदि हम जीवन में निरंतरता के साथ काम करते रहें,
तो एक ना एक दिन हमें उसका परिणाम अवश्य मिलता है। और हमें नहीं मालूम कि किस दिन प्रभु की कृपा हो जाए और किस दिन हमारी वो निरंतरता अचानक ही हमको ऊंचाइयों पे ले जाए। पढ़ाई के समय में हम सोचते हैं साल भर नहीं पढ़ेंगे, एक दिन में पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं, जब हम निरंतरता के साथ काम करेंगे तभी हम अव्वल नंबर पर आ पाएंगे। हमारे जीवन में भी यही है। यदि हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चलता तो हम कहीं कुछ लापरवाही कर लेते हैं, लेकिन यही लापरवाही हमें और पीछे रह जाती है। आप भी अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखिए। पता नहीं कि प्रभु की कृपा कब हो जाए अचानक से, और आपकी यही निरंतरता, आपका यही कर्म एक दिन आपको बहुत ऊपर उठा कर ले जाए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।